लोगों को लुप्त व्यंजनों के प्रति जागरूक करने के लिए बैक टू रूट्स के बैनर तले लेट्स गिव बैक स्थायित्व, स्वस्थ जीवन शैली और भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में कहीं गुम न हो जाए। नेशनल कुकरी फेस्टिवल सीजन 6 द्वारा 10 फरवरी 2024 को इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी नोएडा सेक्टर 62 में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि हमारे लुप्त हुए व्यंजनों को पुनर्जीवित करने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के दृष्टिकोण के अनुसार दुनिया भर में हमारे मोटा अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक पंजीकृत गैर सरकारी संगठन लेट्स गिव बैक द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई थी। कार्यक्रम और अवधारणा से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में शेफ मंजीत गिल, डॉक्टर संदीप मारवा, मारवा स्टूडियो के संस्थापक, ज्ञान भूषण, CEO इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी, डॉक्टर सतवीर, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, मारवा स्टूडियो के संस्थापक ने कहा, कला और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत जरूरी होते हैं। हमें हमारी संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। COL अतुल सक्सेना, रिटायर्ड, कार्यक्रम के संस्थापक ने कहा कि लोग पुरानी चीजों को खाना भूल रहे थे। लोगों को बैक टू रूट्स के माध्यम से दोबारा उन्हें याद दिलाना चाहते हैं, जिससे वो स्वस्थ रहे। इसके साथ ही इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का समन्वय करने वाले विभिन्न समन्वयक रीना मुखर्जी, डॉक्टर शेफ संगीता धर, शेफ नंदिनी, वंदना, राधा, पारुल, सुमिता, संगीता और स्मृति प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विभिन्न राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, NCR राज्य, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि है। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार की पुरस्कार राशि क्रमशः 51,000 रूपए, 31,000 रूपए और 21,000 रूपए है। हमारे आतिथ्य और प्रायोजक भागीदार इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी, AAFT, राजस्थान रॉयल शेफ सोसाइटी, नेस्ले वीबा, करामत, दादी नानी होम प्रोडक्ट्स, SNN, सेनको, कॉर्नेटोस, वंडर मिलेट्स और ब्लू नेक है। बता दें कि कार्यक्रम के राष्ट्रीय स्तर पर विजेता मंजू सिंह, सोनिया अरोड़ा, सिमरन छाबड़ा और जया भारद्वाज मौजूद रहीं। सबसे पहले तो मैं कर्नल अतुल सक्सेना जी को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इस प्रोग्राम को लगातार वो करते चले जा रहे हैं और कोई ऐसा साल नहीं है जिसके अंदर ये कार्यक्रम ना हुआ हो। देश भर में ऐसे कार्यक्रमों की खास ज़रूरत है जहां पर विभिन्न प्रदेशों के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो अपने किस्म के खाने यहाँ पर लेके आए हैं, बल्कि जो कंपटीशन होता है उसमें ये सारे खाने यहीं पर ही बनाए जाते हैं और ये इस पूरे फेस्टिवल की एक ख़ास बात है। और आज ही के दिन मैं साथ ही में बबीता सक्सेना को भी याद करता हूँ। बबीता सक्सेना सिर्फ हम AFT की स्टूडेंट ही नहीं थी, बल्कि वो AFT में प्रोफेसर भी थी और उन्होंने एक थोड़े समय में बहुत खूबसूरत अपनी जगह बना ली थी AFT के अंदर। और ये आइडिया वहीं मारवा स्टूडियो की टेबल से ही जागृत हुआ था कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो आम रोज़मर्रा के कार्यक्रमों से अलग है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मैं इस कार्यक्रम के साथ पहली साल से जुड़ा हुआ हूं और बबीता के बाद भी मैं इस बात की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता हूं कर्नल सक्सेना साहब का कि उन्होंने उस पूरे काम को चालू रखा है। और ये एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर आप मिलजुल के खाना खाते हैं तो मोहब्बत, प्यार, खलूस जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा होता है। और हमारा जो ध्येय है, मकसद है, लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, उसका ये एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। जहाँ पर जब आप एक साथ खाना पकाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, तो जो देश भर से इस वक्त यहाँ पर जितनी भी यहाँ औरतें मौजूद हैं उनमें एक नया भाव पैदा हो रहा है, मोहब्बत पैदा हो रही है। I'm so thankful to you people, MST and other people who are there to cover this. ये जो एक कॉन्सेप्ट है जो बबीता जी ने शुरू करा, कहीं गुम ना हो जाएं, इसको किसी भी तरीके से एक कुकरी कॉन्टेस्ट मत समझिएगा। बस यही एक मैसेज देना चाहता हूँ। एक ये मुहिम है जिसमें एक अच्छे खान पान क्या होना चाहिए हमारे लिए। हम रीजनल खाएं, जो हमारे पास उगता है वो खाएं, हम प्रोसेस फूड ना खाएं। इसी चीज़ को ये मुहिम 2016 में बबीता जी ने शुरू करी थी और उसी को सीज़न
कहीं गुम ना हो जाए से वो करती थी, क्योंकि कोई भी मैसेज देना है उस मैसेज के लिए हमें इवेंट करना पड़ता है। जब इवेंट करना पड़ता है तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, अदरवाइज इवेंट का मतलब नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है, एक इनिशिएटिव है। बट अभी आई एम सो ग्रेटफुल, इतने लोग जुड़ चुके हैं, शेफ मंजीत गिल साहब, पद्म श्री पुष्पेश पंत जी, संदीप मारवा जी, एंड उन सब की ब्लेसिंग्स में ये सीज़न 6 तक हम पहुंच गए हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये और अच्छा होगा। नहीं, आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया है और बड़ा थॉटफुल है और बहुत सोच जिसकी बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे, कि हमारे जो चीज़ें हम भूल गए हैं, जो कुलिनरी जो है, एक खाना बनाना जो है एक बहुत बड़ी कला है और ट्रेडिशन है। ये कोई ऐसी कोई नया फैशन नहीं है कोई। तो इन चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें हैं वो न्यूट्रिशनली भी बहुत अच्छी हैं, जो कि अब वो मार्केट से भी गायब हो गई हैं, घरों से भी गायब हो गई हैं। कोई भी इन्फ्लुएंस रहा हो वो तो कोई ज़रूरत नहीं है उस बात की, बट इन सब चीज़ों को रिवाइव करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, सेहत के लिए भी और वैसे वैरायटी के लिए भी। और इससे सिर्फ वो रिवाइव करने से ये नहीं है सिर्फ कि खाने पीने पे ही फ़र्क पड़ेगा, इसका बैक फार्मर तक फ़र्क पड़ेगा। नाम शेफ वैभव भार्गव है और आज हम हैं कहीं गुम ना हो जाए कि सीज़न 6 पे, जहां का फिनाले समर्पण हो रहा है। और सारे फिनाले के जितने भी हमारे विनर्स थे, स्टेट विनर्स, उन्होंने आके यहाँ पे आज compete किया। और जो हमारे विनर्स निकलेंगे इसके अंदर से, दे विल गेट अ लॉट ऑफ प्राइजेस। हमारे फर्स्ट विनर विल गेट अ 51,000 का विनिंग प्राइज, सेकेंड विल गेट अ 31 एंड थर्ड वन विल गेट अ 21K। सो वेरी वेरी सुपर एक्साइटेड। और ये जो मुहिम थी बबीता जी की, और आई एम द को फाउंडिंग मेंबर विद हर, जब ये इवेंट हमने शुरू किया था तो इसकी जो मुहिम थी कि लॉस्ट रेसिपीज़ को ढूंढ के निकाला जाए, आज से करीब 6 से 7 साल पहले, तो आई थिंक वो मुहिम मुझे आज थोड़ी सी साकार होती हुई दिख रही है। और ये तो एक काफ़िला है जो चल रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत बबीता जी ने शुरू की थी और तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। Dhar from Innovating Hospitality and I'm from Udaipur। और इस मुहिम के साथ मैं पिछले 5 साल से जुड़ा हूँ और पुरानी दादी नानी की रसोई को जो हम फॉलो करते आ रहे थे, आज श्री अन्न को भी हम प्रमोट कर रहे हैं और एक डिफरेंट फॉर्म में। सो अतुल जी, बबीता जी जो हमारे बीच नहीं है, हम सब मिल के इस मिलेट को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और हम एंड आई थिंक आज का जो प्रोग्राम था यहाँ पे हम सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था टू जज, बिकॉज एवरी प्लेट वाज बेटर देन द अदर वन। देखिए, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा कॉज है जो बबीता जी ने इसको शुरू करा है और अतुल जी के बहुत ग्रेसफुली इसको आगे ले जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा मोटिव है, जैसा कि मैंने एट द टाइम ऑफ स्पीच भी कहा कि आप ये देखिए कि इतना अच्छा कॉज है, इतना बड़ा इनिशिएटिव है, इतने सारे लोग इंडिया से आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से भांति भांति का खाना निकाल के लाना, एक एक प्रोडक्ट, एक एक ऐसी चीज़ है, जैसा कि मैंने बोला पहले भी कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो क्या कहते हैं नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल नहीं है, या फिर अगर हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो नॉर्थ इंडिया के प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बट आप ये देखिए कि जो जितने भी ये स्टेट लेवल विनर्स हैं, ये सभी कितने पैशनेटली अपना सारा खाना, अपना सारा प्रोडक्ट, अपना एक एक इंग्रेडिएंट, अपने यूटेंसिल सब लेकर यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम सोनिया अरोड़ा है, मैं लखनऊ से हूँ। मैं यहाँ कंपटीशन में आई तो मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा खाना भी बनाया और अच्छे से ड्रेसअप भी हुए। तो मैं फर्स्ट रनर अप हूँ, तो मैंने महाराणा ढोकला बनाया और घेवर बनाया, केसरिया घेवर बनाया, जिसका मैंने नाम रखा राजपुत्राणा केसरिया घेवर। तो मुझे अच्छा लगा बहुत, और मैं हमेशा मतलब मोटिवेशन मिलता है हम होम शेफ़ को। और मैं होम मेकर भी हूँ, होम बेकर भी हूँ। बेकिंग मेरा पैशन है और कुकिंग भी मेरा पैशन है। तो आगे मैं अपने इस काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मतलब इंडिया की सारी होम शेफ्स, सारी गृहिणियाँ बाहर निकले, अपने टैलेंट को बाहर निकालें, कुछ करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। मेरा नाम अनीशा गुप्ता है, मैं दिल्ली से ही हूँ, लेकिन मैंने आज बाजरे की कचौरी बनाई थी जो कि राजस्थान से है। उसके अंदर मैंने प्याज की फिलिंग की थी और रागी मोदक बनाए थे। और ये एक कॉन्टेस्ट नहीं है, जैसे कि अतुल सर कहते हैं, ये एक उत्सव है। तो बिल्कुल वैसी वाइब्स आती हैं यहाँ पे, वैसी फीलिंग्स आती हैं। और अपना खाना तो अच्छा लगता ही है, प्लस सबका खाना हम जब टेस्ट करते हैं तो हमें पूरे देश के स्वाद एक ही जगह एक ही बार में चखने को मिल जाते हैं, जो एक बहुत अमेजिंग बात है इस कॉन्टेस्ट की। और इतने एस्टीम्ड प्रिविलेज जजेस के साथ वो हमें जज करते हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, उनकी हमें टिप्स मिलती हैं जो हमें और इम्प्रूव करती हैं, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर होम शेफ्स लाइक अस। मेरा नाम सीता गुप्ता है, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। ये इवेंट मेरे लिए बहुत बड़ा इवेंट था। मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए, बहुत रेसिपीज़ मैंने इसके लिए मतलब कई ट्राई की, फिर मैंने बेस्ट रेसिपी बनाई। शेफ़्स को भी रेसिपी बहुत पसंद आई। फर्स्ट तो नहीं लगा, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इवेंट बहुत अच्छा था।
और बहुत ही आगे हम और भी अच्छा करेंगे। मतलब हमने अभी जो सीखा, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी इस इवेंट से। तो ओवरऑल इवेंट वाज वेरी वंडरफुल।